दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइकोटोमस स्केल के बारे में। डाइकोटोमस स्केल is the simplest scale amongst all rating scale. So it is a rating scale and it is the simplest rating scale. Dichotomy is defined as a sharp division of things or ideas into two contradictory parts like employed and unemployed, literates and illiterates. There is no opportunity for respondent to be neutral. तो डाइकोटॉमी का मतलब होता है दो शार्प कॉन्ट्रास्ट या किसी भी चीजों के दो शार्प डिविजन्स। तो ये स्केल भी क्या करता है, रिस्पोंडेंट को केवल दो ही ऑप्शंस देता है और रिस्पोंडेंट्स को उन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास जो भी रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर या ग्रुप हमारे पास है उसको हम दो ग्रुप्स या दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं बेसिस ऑन देयर आंसर्स। इन दिस स्केल वी सीक आंसर्स इन yes or no, true or false, okay or not okay. So there are only two options which are provided. Example of such scales are a question like do you own a car? Answer can be in yes or no. Similarly, I liked the product. This is a statement and the respondent can respond in true or false. So such scales which are designed to divide the population into two groups, car owners or those who don't own cars. Similarly, those who like the products and those who don't like the products. Such scales are called dichotomous scale. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल। हमने ऑप्शन दिया आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। एंड दिस क्वेश्चन विल डिवाइड द ग्रुप इनटू टू पार्ट्स, मेल एंड फीमेल। सिमिलरली, आर यू ए सीनियर सिटीजन, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो इसका आंसर रिस्पोंडेंट जो है वो दे सकता है ट्रू या फॉल्स में, और ये क्वेश्चन भी ग्रुप को दो पार्ट में बांटेगा, सीनियर सिटीजन्स और नॉन सीनियर सिटीजन्स। वन मोर क्वेश्चन कैन बी डू यू हैव ए पासपोर्ट, यस और नो। दिस विल डिवाइड द ग्रुप इनटू टू पार्ट्स, वो जिनके पास पासपोर्ट है और वो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज योर वर्क ग्रुप, मैनेजर और स्टाफ। यह क्वेश्चन भी क्या करता है, हमारे ग्रुप को दो पार्ट्स में बांट देता है, मैनेजर और स्टाफ में। तो कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर केवल दो ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करके दिया जाए और उसके आंसर के बेसिस पे हम अपने ग्रुप को दो भागों में बांट सकें, जिन्होंने पहला आंसर सेलेक्ट किया है या जिन्होंने दूसरा आंसर सेलेक्ट किया है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डाइकोटोमस स्केल कहलाते हैं और ये बहुत ही वाइडली यूज होते हैं। ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चनर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। डाइकोटोमस स्केल को बहुत वाइडली यूज करने के पीछे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। इट इज वेरी सिंपल फॉर द रिस्पोंडेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ऑल्सो सिंपल फॉर द रिसर्चर टू डिजाइन। कुछ नहीं करना होता, हाँ या ना, मेल या फीमेल, उसी में आंसर देना होता है और उसी में क्वेश्चन पूछना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज ऑब्जेक्टिविटी। इसके आंसर्स जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो ही ऑप्शन है, उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ परसेप्शन एंड दिस आल्सो नीड्स टू डेफिनेट कंक्लूजन एंड हाई डिपेंडेंस। अगर रिस्पोंडेंट ने यस बोला तो यस और नो बोला तो नो, कोई परसेप्शन नहीं करना है आपको, कोई एनालिसिस नहीं करना है। सिमिलरली, मेल बोला तो मेल है, फीमेल बोला तो
फीमेल है। बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी इट ऑल्सो ऑफर टाइम सेविंग। टाइम सेविंग from the part of researcher also, he is able to save time while designing the questionnaire. Similarly respondent also save time. आपको भी yes या no, मेल फीमेल, ओके नॉट ओके करके आंसर्स देने हैं, तो रेट ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑल्सो हायर बिकॉज इट इज इजी एंड इट कंज्यूम्स लेस टाइम टू रिस्पॉन्ड. On the other hand side, for researcher also the outcomes are very easy to comprehend. इसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल सेट की या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स. आउट ऑफ 50 people 20 guys have told they own a car and 30 have told they don't own a car. तो मतलब 50 में से 20 लोगों के पास कार है, 40% लोगों के पास कार है और 60% लोगों के पास कार नहीं है. तो इसका एनालिसिस और आंसर्स को समझना. अब ये भी समझ ले कि इसके लिमिटेशंस क्या है. सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड एनालिसिस बिकॉज द आउटकम इज क्वालिटेटिव इन नेचर. उसके अंदर कोई न्यूमेरिक प्रॉपर्टीज होती नहीं है. इसकी वजह से यू कांट डू मच ऑफ द एनालिसिस. यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन, यू कैन नॉट डू एनी रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑन डाइकोटोमस स्केल डेटा. देन अगेन एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड. सो डाइकोटोमस स्केल कहां पर लगा सकते हैं हम? जहां पर रिस्पोंडेंट को आंसर श्योर शॉट यस या नो में मालूम हो, उसको मालूम हो कि ये कैसा है. हम इसको फीलिंग्स, एटीट्यूड, ये सारी चीजें मेजर करने के लिए नहीं यूज कर सकते. एंड वन मोर लिमिटेशन इज दैट इट लीड्स टू अनथॉटफुल रिस्पॉन्स समटाइम. अगर रिस्पोंडेंट को आंसर डेफिनेटली नहीं पता है और हम उसको 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो रैंडमली किसी भी एक ऑप्शन पे टिक करेगा. बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डोंट फोर्स द रिस्पोंडेंट टू थिंक. And because of this the respondent end up making random responses. So friends, that was all about dichotomous scale. Hope you found this video useful. If yes, then please like, subscribe, comment and share. We shall come up with more useful videos to simplify statistics for you.